आइए आज शुरू करें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में ईपीएस में चैप्टर नंबर कौन सा चैप्टर 15 लिखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर 15 क्या नाम है उसका? उद्यमी पूंजी। उद्यमी पूंजी। सर उद्यमी पूंजी पहले आपके दिमाग में कि उद्यमी पूंजी क्या है, तो देखिए कई लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर चंगू, मिस्टर चंगू के पास बहुत पैसे हैं बहुत पैसे हैं मिस्टर चंगू के पास। और एक है मिस्टर टंगू। टंगू के पास पैसे तो नहीं है, लेकिन उसके पास आइडिया है कोई नई चीज बनाने की, कोई नई तकनीक वाली वस्तु बनाने की आइडिया है, कुछ करना चाहता है लेकिन पैसा नहीं। इनके पास पैसे बहुत है, तो क्यों ना ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसको पैसा दे उद्यमिता करने के लिए। किस चीज के करने के लिए? उद्यमिता करने के लिए। ठीक है, लाभ बांट लिया जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे तरक्की होगी कि नहीं होगी? इसी पूंजी को कहते हैं क्या? उद्यमी पूंजी। लेकिन एक रिस्क भी है इसमें कि कहीं इसका आइडिया फ्लॉप हो गया तो इसका सारा समय मेहनत बर्बाद हो जाएगा और इसका पैसा। जैसे मान लीजिए ये कोई नया वैक्सीन बनाना चाहता है, आइडिया, ये पैसा लगाता गया। अगर इसका वैक्सीन सक्सेस हो गया तो दोनों ही माला माल हो जाएंगे, दोनों ही क्या हो जाएंगे, और अगर नहीं तो दोनों ही कंगाल। ये तो था ही पहले से, और हम तो सर हम डूबेंगे ही डूबेंगे, और तुमको भी बेचारे के सर पे जितने भी बाल थे सब बेचारे के बाल, देखिए बेचारा चंगू भी टंगू की तरह हो गया। लेकिन बात तो आपको समझ में आई होगी। किनको समझ में आई? चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। उद्यमी पूंजी से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। उद्यमी पूंजी एक सक्षम तंत्र है जिसके द्वारा नवनिर्माण उद्यमिता को उद्यमी पूंजीपति कौन? जिसके पास पूंजी है, द्वारा स्थापित किया जाता है। एवं जिसके द्वारा पूंजी प्रदाता जो पूंजी दे रहा है वो तथा
उद्यमी सहभागी होते हैं। बताइए, उस उद्यम में दोनों सहभागी होगा ना, कौन कौन? मंगू भी और चंगू भी और टंगू भी। लाभ होगा, मजा आएगा। सर हर बार लाभ हो? अब हर बार लाभ हो ये भी जरूरी नहीं, कभी कभी हानि भी हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। देखिए एक बात को समझ लीजिए आप, रिस्क बहुत ज्यादा है इसमें। क्या ज्यादा है? रिस्क बहुत ज्यादा है। उद्यमी पूंजी वित्त के लिए क्या योग्यताएं हैं? उद्यमी पूंजी वित्त के लिए क्या योग्यताएं हैं? उद्यमी पूंजी वित्त के लिए निम्नलिखित योग्यताएं हैं। पहला, तकनीक। देखिए सबसे पहली बात कि कोई नई तकनीक होनी चाहिए, कोई नई तकनीक होनी चाहिए। कोई ना कोई नई तकनीक होगी तभी के लिए। आकार, कुल निवेश 200 मिलियन। कितना मिलियन? 200 मिलियन रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तीसरा, उद्यमिता का गुण होना चाहिए। किसका गुण? तभी ना पूंजी लगाएंगे। विदेशी अंश पूंजी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज करें। हम लोग उद्यमी पूंजी वित्त के लिए क्या योग्यताएं हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आकार में 200 मिलियन रुपए से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए। तकनीक नहीं, कोई नई बात होनी चाहिए। सरकार से भी फंड मिल जाता है इसमें। विदेशी अंश पूंजी यानी विदेशी का हिस्सा 25% से अधिक ना हो। चाहिए। ऋण समता अनुपात
न्यूनतम 1:15 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि समता अंश अगर 15 लाख हो तो ऋण कितना, 1 लाख से ज्यादा नहीं। ऋण पत्र 1 लाख और समता अंश 15 लाख, इस तरह का रेशियो होना चाहिए। ये कुछ योग्यताएं हैं, आप इसको कह सकते हैं शर्तें, तभी आपको पूंजी मिलेगा। उद्यमी पूंजी वेंचर कैपिटल भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उद्यमी पूंजी के लाभों का वर्णन करें। निम्नलिखित लाभ है। पहला में इसमें उच्च लाभ प्रदान करने की क्षमता होती है, बहुत ज्यादा। चल गया ना, क्लिक हो गया, राज करेंगे आप। क्षमता। दूसरा, पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। पूंजी की बड़ी रकम प्रदान करना। तीसरा, बहुमूल्य सहायता प्रदान करना। सहायता प्रदान करना। और प्रबंध में परामर्श भी मिलता है आपको। परामर्श, यह है उद्यमी पूंजी के लाभ। आगे चले, एक बार उद्यमी पूंजी के लाभों का वर्णन करें। पहला, आवाज नहीं आ रहा। पहला, अभी भी आवाज नहीं आ रहा। पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आइए हम लोग उद्यमी पूंजी के हानि का वर्णन करेंगे। सर हानि, लाभ है तो हानि भी होगी। क्वेश्चन नंबर 4। भाई कोई पैसा देगा तो उसका नियंत्रण भी तो हो जाता है। कोई आपको पैसा देगा तो नियंत्रण होगा कि नहीं होगा, कि हानियों का वर्णन करें। जो आपको पैसा देता है वो आपको उद्यमी पूंजी के निम्नलिखित हानियां है। पहला हानि तो यही है कि आपके सारे निर्णय को प्रभावित करने लगता है। प्रमुख निर्णयों को
प्रभावित करना अपने हिसाब से, क्योंकि वो पैसा दिया है और आपको उसका बात सुनना पड़ता है। वो आपके व्यवसाय पे नियंत्रण कर लेता है, कर लेगा कि नहीं? प्रबंध की समस्या आ जाती है, वो कुछ और कहता है, आप कुछ और सोचते हो, दिमाग आपका है लेकिन पैसा वो लगाया, अब आपको उसकी बात सुननी पड़ती है, इससे निर्णय लेने में समस्या आ जाती है। लाभ के लिए लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। इंतजार, ये सारी उद्यमी पूंजी की हानि है। कोई नई खोज करेंगे, कोई नई तकनीक का आइडिया है आपके पास और आप उसका उत्पादन करना चाहते हैं, तब आपको पैसा मिलेगा। स्टार्टअप, कुछ नया सोचिए। सरकार इसके लिए, इस तरह के लिए अलग से व्यवस्था करती है, उधर भी उसी को उद्यमी पूंजी कोष कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण इसका वही अभी वैक्सीन को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, परंपरागत पूंजी एवं उद्यमी पूंजी। परंपरागत पूंजी एवं उद्यमी पूंजी में क्या अंतर है? देखिए, अंतर कौन कौन सा पूंजी? हाँ, अंतर का आधार परंपरागत पूंजी, उद्यमी पूंजी। पहला, पूंजी स्रोत। देखिए, तो परंपरागत पूंजी के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे अंश पूंजी, शेयर कैपिटल, ऋण पत्र, बड़े सारे स्रोत। जन निक्षेप, जन निक्षेप का मतलब पब्लिक लोन। लेकिन इसमें से दो, एक तो उद्यमी का स्वयं का पूंजी, स्वयं का पूंजी, और दूसरा उद्यम पूंजी कोष। इसमें दो ही उपाय है। किसमें? परंपरागत का मतलब होता है भाई जूते का फैक्ट्री, चप्पल का फैक्ट्री, कपड़े का फैक्ट्री, ये सब कौन सा है? परंपरागत है, परंपरागत उद्योग। उद्यमों की प्रकृति, कैसे उद्योग लगाए जाएंगे? तो परंपरागत में परंपरागत उद्योग, परंपरागत पूंजी किसको प्राप्त होती है? परंपरागत उद्योग को प्राप्त होती है, जो सब कोई जानता है। और उद्यमी पूंजी नए, आधुनिक, नवाचारी, कुछ नया करने वाले
उद्योगों को प्राप्त होती है। होती है। बात क्लियर है? हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब एक क्वेश्चन आती है, देखिए कोई भी पौधा तैयार करना हो तो उसके लिए बीज की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? बीज। कोई भी बीज लगाएंगे, धीरे 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 उसमें अंकुरन होगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ेगी। तो ऐसे ही कोई भी आपके पास नया आइडिया है तो उसको, उसका उत्पादन करना, उसको बेचने के लिए बीज पूंजी की जरूरत होती है। कौन सी पूंजी? स्टार्ट करने की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बीज पूंजी क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, बीज पूंजी से आप क्या समझते हैं? जो आप सोचते हैं उसको करने के लिए बीज पूंजी उद्यमी को उपलब्ध कराई गई पूंजी की वह मात्रा होती है जो प्रायः संकल्प को सिद्ध करने के लिए दी जाती है। यानी आपने जो विचार मन में आया है, आप वैसा करें। बीज पूंजी उद्यमी को अपने विचार को विपणन यानी बेचने के लिए योग्य, अपने विचार को बेचने योग्य उत्पादन करने के लिए दी जाती है। करने के लिए दी जाती है। आप जो सोच रहे हैं आप उसका उस प्रकार से उत्पादन करें कि उसको विपणन कर पाए यानी बेच पाए। इसके लिए जो पूंजी दी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? बीज पूंजी। विपणन योग्य यानी बेचने योग्य।
सरकार ने भी बहुत सारे संस्था का व्यवस्था कर रखा है जो इस तरह से उद्यमी पूंजी देती है, जिससे आपका नया नया विचार फलीभूत हो सके, साकार हो सके। कोई भी नया चीज हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर, उद्यमी पूंजी के स्रोत का वर्णन करें। उद्यमी पूंजी के स्रोत का वर्णन करें। तो उद्यमी पूंजी के स्रोत भारतीय निर्यात आयात बैंक है, जहां से आप की व्यवस्था हो सकती है। एक है IDBI उद्यमी पूंजी, IDBI, यहां से भी उद्यमी पूंजी की व्यवस्था हो जाती है। भारतीय वित्त निगम, सिडबी, गुजरात उद्यमी वित्त लिमिटेड, ये कुछ संस्थाएं हैं जहां से उद्यमी पूंजी की व्यवस्था होती है। ठीक है।